इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की। कंसीडर करते हैं दो सेट्स कैपिटल ए 1 2 3 एंड 4 एंड कैपिटल बी, इसमें एलिमेंट्स हैं 3 4 5 एंड 6। तो जो ए इंटरसेक्शन बी की डेफिनेशन है वो डेफिनेशन क्या बोलती है? द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग टू बोथ ए एंड बी। तो ए और बी दोनों में जो एलिमेंट्स बैठे हैं उनसे जो सेट बनेगा उसको ए इंटरसेक्शन बी लिखते हैं और उसको सिंबॉलिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी कौन आएगा? उन एलिमेंट से सेट बनाना है जो दोनों में प्रेजेंट हो, तो 3 एंड 4। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। एक सेट कैपिटल ए है 1 2 3 सोन अप टू 10 और सेट कैपिटल बी है 0 1 2 3 सोन अप टू 100। अगर हमसे कहा जाए इनका इंटरसेक्शन निकालना है तो इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स आएंगे जो दोनों सेट में प्रेजेंट है। तो 0 तो सिर्फ बी में प्रेजेंट है तो 1 आएगा जो दोनों में प्रेजेंट है, 2 आएगा, 3 आएगा, सोन अप टू 10। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाला तो वो तो सेट ए ही आ गया? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ए बी का सबसेट था। तो बी के पास जो एलिमेंट्स हैं वो ए के पास प्रेजेंट थे ही। जैसे ए में 1 से 10 तक एलिमेंट थे और बी के पास 0 से 100 तक थे। तो बेसिकली ए के पास जो एलिमेंट्स हैं वो बी में हैं। तो ए बी का सबसेट है इसलिए दोनों का इंटरसेक्शन ए ही आ गया। अगर हम वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करें कि वेन डायग्राम से इंटरसेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखिए ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए, ये सेट बी, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी। तो ये जो रीजन है, इस रीजन में बेटा वो लोग बैठे हुए हैं जो ए में भी प्रेजेंट है एंड बी में भी। इसी को ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं। जो रेड वाला रीजन है यहाँ वो लोग बैठे हैं जो सिर्फ ए में प्रेजेंट है, बी में नहीं। जो ग्रीन रीजन है या जो ब्लू रीजन है ये उन लोगों का रीजन है जो सिर्फ बी में है, ए में नहीं। ये पूरा गोला उन लोगों का है जो बी में प्रेजेंट है। लेकिन जो ग्रीन रीजन है वो ही ऐसा रीजन है जिसमें ए और बी दोनों में प्रेजेंट होने वाले लोग हैं। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इंटरसेक्शन की। पहली प्रॉपर्टी है कि ए इंटरसेक्शन बी करें या बी इंटरसेक्शन ए करें, दोनों सेम आएगा। दोनों ही केस में हमें लिखना तो कॉमन एलिमेंट्स ही है। सेकंड, हम ए इंटरसेक्शन बी करें और फिर उसका इंटरसेक्शन सी से लें या फिर हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करें, मतलब एसोसिएटिव लॉ डिस्कस कर रहे हैं। तीनों में जब हम इंटरसेक्शन लगाएंगे तो अल्टीमेटली तीनों सेट के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वही आंसर होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का। थर्ड प्रॉपर्टी है, अगर हम एम्प्टी सेट का ए से इंटरसेक्शन लें, आप सोचिए एम्प्टी सेट के पास एक भी एलिमेंट नहीं है, ए के पास अपने कुछ एलिमेंट्स होंगे। अब हम इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स ढूंढें तो हम उसके साथ कॉमन ढूंढ रहे हैं जिसके पास कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो दोनों का इंटरसेक्शन 5 आएगा। फोर्थ, अगर हम ए सेट का ए से ही इंटरसेक्शन ले तो ऑब्वियसली ए सेट आ जाएगा। दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो ए के ही एलिमेंट्स हैं। अगर हम ए सेट का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट से लें तो अब बताइए क्या आएगा? तो ए और यूनिवर्सल सेट का जो इंटरसेक्शन है वो सेट ए होगा, क्योंकि सेट ए के पास जो एलिमेंट्स हैं वो यूनिवर्सल सेट में ऑलरेडी प्रेजेंट है, या यूं कहें कि ए तो यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। आई होप आप इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट समझ चुके होंगे अब तक।